आप सभी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बुक्स सेंटेंसेज से मिलकर बनी हैं, सेंटेंसेज वर्ड्स से और वर्ड्स लेटर्स से मिलकर बने हैं। इसी तरह से हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी कुछ बेसिक यूनिट्स से मिलकर बने हैं। ये बेसिक यूनिट्स जिनसे हम भी मिलकर बने हैं या सभी ऑर्गेनिजम्स इन्हीं बेसिक यूनिट्स से मिलकर बने हैं। इन बेसिक यूनिट्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कोशिका या सेल। सेल हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की मात्रा में मौजूद होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हैं या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं? जीव जंतु दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव जंतु, इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, और बहुकोशिकीय जीव जंतु, इसका उदाहरण है हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। क्या आप सब ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी सेल्स हैं क्या वो एक ही प्रकार की हैं, एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, या वो अलग अलग हैं? आप सब देख रहे हैं ये तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, ओवम, न्यूरॉन और आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। ये सभी हमारे शरीर की ही कोशिकाएं हैं। ये बिल्कुल अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज और फंक्शंस वाइज। ये सभी बिल्कुल अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये अपना अलग अलग कार्य हमारे शरीर में करती हैं। बच्चों, आज हम कोशिका के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सभी जीव जंतु जिस बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं उसे क्या कहते हैं? ये अब आप सबको पता है। उन्हें कहते हैं सेल्स या कोशिकाएं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कोशिकाएं सबसे पहले किसने खोज की। इसके लिए हम सेल्स का इतिहास जानेंगे और उसके लिए हम आपको उसी समय में लेकर चलते हैं। सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी 1665 में एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ के टुकड़े की छाल को रखा और उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो पेड़ के टुकड़े से बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं और वो कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते की जैसी हैं और हर कोशिका की एक अलग अपनी बाउंड्री है। और उसका सेल नाम उन्होंने क्यों रखा बता सकते हैं? सेल्स का मतलब है एक खाली घर। उनके लिए वो मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग दिखने वाले कमरे ऐसे लग रहे थे जैसे मठाधिकारी के रहने के लिए वो कमरे दिए गए हों, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल्स या कोशिकाएं रखा। और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की खोज की और उसका नाम दिया। क्या आप जानते हैं इसके बाद भी कोशिकाओं की खोज होती रही और उन पर रिसर्च होती रही। सबसे पहले जीवित कोशिका पर काम करने वाले या रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट कौन थे पता है? बताओ कौन थे? 1670 में कोशिकाओं की खोज को आगे बढ़ाते हुए एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए एंटोनी वैन लीeuwenhoek। उन्होंने एक अपनी अलग से माइक्रोस्कोप बनाई। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपने द्वारा ही बनाई गई माइक्रोस्कोप से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की और वो माइक्रोस्कोप हमारी आज के समय की माइक्रोस्कोप से भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे टिथ स्कैल्प रखा और उससे जीवित कोशिकाओं की पर रिसर्च किया। वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने
जीवित कोशिकाओं को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे ऑब्जर्व किया और वो कोशिकाएं एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के जैसा दिखाई दे रही थी। तो अभी इस बात को आगे बढ़ाते हुए, सेल्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले थे एंटोने वैन लेeuwenhoek।